माइक म्यूट करें सभी। श्रुति शुक्ला माइक म्यूट करें बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत का तीसरा लेसन भीष्म प्रतिज्ञा। जैसा कि हमने जाना था कि राजा शांतनु की जो संतान थी वो थी देवव्रत, और देवव्रत से उनका नाम भीष्म कैसे पड़ गया ये सब हम इसमें आज जानते हैं। ठीक है। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा से सुंदर एक तरुणी दिखाई खड़ी थी। तरुणी का नाम सत्यवती था। तरुणी का मतलब होता है युवती, यानी 16 साल 18 साल के उम्र की लड़की को तरुणी कहा जाता है। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी। उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। नागवार लगना मतलब बुरी लगना। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उसने न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए, किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर खाने लगी। चलिए, तो इतना आपसे पूछते हैं, क्या कुछ समझ में आया आपको? हाँ, शिवा द्विवेदी, कुछ समझ में आया बेटा? यस सर। आपको ये बताना यस है सर। राजा ने केवटराज की शर्त को क्यों नहीं माना? सर क्योंकि वो गंगा पुत्र को राजा बनाना चाहते थे। गंगा पुत्र कौन थे? सर भीष्म। सर भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ही गंगा के पुत्र थे। बहुत अच्छा बताया। और चलिए अब आगे सौम्या सिंह। सौम्या सिंह, हाँ सौम्या, बेटा आपको ये बताना है कि सत्यवती किसकी लड़की थी?
सर हम बताएं? बताइए सर देख के बता रही है। किसकी थी? मल्लाहों के सरदार की सर। मल्लाहों के सरदार की लड़की थी। यस सर, मल्लाहों के सरदार। बिल्कुल, सत्यवती मल्लाहों के सरदार की लड़की थी। और जिसे तो जिससे राजा, मल्लाह मीन्स क्या होता है? मल्लाह का मतलब होता है सर जो बोट निषाद, चलाते हैं। केवट। सर जो केवट। बोट चलाते हैं। हाँ बिल्कुल, केवट जो होते हैं, नाविक होते हैं। नाविक हाँ, सर, वो नाविक हाँ नाविक। हाँ नाविक। तो हाँ सर। अब देखते हैं सत्यवती से उनका विवाह होगा कि नहीं होगा। जब लौट करके आए बड़े दुखी थे। एक तरफ वो सत्यवती से विवाह भी करना चाहते थे और दूसरी तरफ राजा देवव्रत को बनाना चाहते थे। तो कैसे शर्त मान ले, बड़ी दुखी हो गए। तो देखते हैं उनके दुख का निवारण कैसे होता है। माइक म्यूट करें सभी, यस सभी माइक म्यूट कर ले। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के साथी से पूछताछ करके उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवट राज के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवट राज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देखिए यहाँ पर देवव्रत पता लगा करके तो पहुंच गए केवट राज के पास कि मेरे पिता की समस्या क्या है। केवट राज से कही भी कि आप अपनी पुत्री का विवाह कर दे मेरे पिता से। तो केवट राज ने भी कहा कि मेरी पुत्री का लड़का राजा बने तो मैं कर दूंगा। तो देखिए देवव्रत क्या कहते हैं। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। देवव्रत मान गए। लेकिन केवट राज तो बहुत पहुंची हुई चीज थे। केवट राज इससे संतुष्ट न हुए, उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रह सकता हूं? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। तो इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? देखिए, केवट राज ने कहा कि आप तो राजा नहीं बनेंगे, लेकिन कल को आपका लड़का आपके जैसे शक्तिशाली होगा। अगर आपके लड़के ने मेरे नाती को हरा दिया तो क्या होगा? देखिए कितनी दूर की सोच रहा है। तो देवव्रत क्या करे? केवट राज का प्रश्न अप्रत्याशित था, यानी इसकी जिसकी आशा न की जाए वो अप्रत्याशित होता है। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का बलिदान कर दे। किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। देखिए जितने सहज तरीके से भीष्म ने बात कही थी देवव्रत ने, उतना ही जोर का झटका केवटराज को लगा कि अरे ये बात कितनी गंभीर बात इसने कह दी, बड़े हल्के तरीके से। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। तरुण कुमार वही किशोर यानी 18 साल का युवक। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। यह भयंकर शब्द दिया ना, भयंकर, भयंकर की जगह भीषण होना चाहिए। देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा की थी। भीषण भी भयंकर का ही दूसरा रूप है। तो भीषण से बन गया शब्द भीष्म, यानी भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ गए और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर बैठ गए। विचित्रवीर की 2 रानियां थी,
अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। ठीक है, ये देखिए क्रम यहाँ पर पहले हो गए शांतनु। शांतनु की दो रानियां थी। पहली रानी थी गंगा। गंगा के पुत्र हो गए देवव्रत। दूसरी रानी थी सत्यवती, जिसकी अभी चर्चा हमने की। अब सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। यहाँ पर देख रहे हैं देवव्रत ने शादी नहीं की, इसलिए वटवृक्ष, ये जो क्या बोलेंगे, ये परिवार रूपी जो वृक्ष है, फैमिली ट्री, ये बढ़ी नहीं इधर देवव्रत की तरफ, क्योंकि शादी नहीं हुई इनकी। और सत्यवती का पुत्र चित्रांगद ये मर गया था जल्दी, तो इसके भी कोई संतान नहीं हुई, इसलिए इसका भी नहीं बढ़ा। इधर विचित्रवीर जो था उसकी दो रानियां थी, तो अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हो गए और अंबालिका से पांडु पैदा हुए। फिर इनका वटवृक्ष आगे कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। चलिए कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। चलिए तो यस सर। मेरा प्रश्न है राशि जाए सवाल से। हाँ, राशि आपको ये बताना है कि सत्यवती का विवाह शांतनु से किस प्रकार हुआ। सर जो उनकी शर्त थी कि उनके जो संतान से उसका जो संतान होगा वही राज्य गद्दी पे बैठेगा, तो सर जो देवव्रत थे उनकी वजह से उनका विवाह हुआ, तो उन्होंने ये शर्त मानी थी और उन्होंने ये प्रतिज्ञा भी की थी कि उसके बाद मीन्स उनकी जो दूसरी शर्त के हिसाब से उन्होंने ये प्रतिज्ञा भी की थी कि वो उनका कोई बच्चा नहीं होगा। इस प्रकार से उनकी शादी अंबिका से हुई थी। बहुत अच्छा, ये देवव्रत के प्रयास का ही परिणाम था कि सत्यवती और शांतनु का विवाह हो गया। बहुत अच्छा, चलिए अब आगे जानते हैं। कृषि त्रिपाठी बताएंगे। कृषि त्रिपाठी। कृषि त्रिपाठी ये बताइए, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। यस सर। कृषि आपको ये बताना है कि सत्यवती के पुत्रों का क्या नाम था। सर चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद और विचित्रवीर, बहुत अच्छा। और विचित्रवीर की दो रानियां अंबिका और अंबालिका कौन सी, इनके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। तो अब एक प्रश्न और पूछ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला प्रश्न है मेरा, तो माइक ऑन किए हुए। अच्छा चलिए, तो अगला प्रश्न है केया शाह से। केया शाह। केया शाह अपना माइक अनम्यूट कीजिए, आवाज आ रही हो अगर। अच्छा कोई बात नहीं है। अंशिका द्विवेदी। यस सर। अंशिका को ये बताना है कि देवव्रत का नाम भीष्म पितामह क्यों पड़ गया। सर क्योंकि उसने बहुत मतलब भीष्म प्रतिज्ञा मतलब भीष्म तपस्या की थी, जिसकी वजह से उसका नाम भीष्म पड़ गया। तपस्या की थी या प्रतिज्ञा की थी। सर प्रतिज्ञा। सर प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। क्या किया था, क्या प्रतिज्ञा किया था भीष्म ने। तो उसने वो कभी शादी नहीं। आजीवन। तब वो कभी शादी नहीं करे। बिल्कुल बिल्कुल, आजीवन तब वो कभी अविवाहित शादी रहे। नहीं। बिल्कुल Yes, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अंशिका आपने बताया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये अंबा और भीष्म कौन थे और अंबा और भीष्म के साथ क्या हुआ था, ये अगला पार्ट है। अगला पार्ट को हम बाद में पढ़े या आज ही पढ़े, बताइए क्या इच्छा है आपकी। सर आज ही। आज ही पढ़ते हैं।
चलिए सर आप उसमें पीडीएफ में सर आज ही मैं मेरे में चैप्टर 3 चलिए, तो माइक म्यूट कीजिए, हम पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने ये जाना था कि सत्यवती का विवाह तो हो गया, शांतनु से उनके 2 संतानें हो गई, लेकिन हुआ ये था कि सत्यवती आप जानते हैं मल्लाह की पुत्री थी और शांतनु जो थे वो क्षत्रिय थे। तो सत्यवती के जो 2 पुत्र हुए थे वो एक मल्लाह की संतान थे। इसी वजह से जो इनके क्षत्रिय परिवार थे, दूसरे राजाओं के परिवार थे, वो इनके लड़कों की शादी नहीं कर रहे थे, कह रहे थे शुद्ध क्षत्रिय नहीं है, ये तो मल्लाह के लड़के हैं। तो कोई शादी नहीं कर रहा था, ना कोई इनको स्वयंवर में बुला रहा था। अब भीष्म को चिंता थी कि मुझे शादी नहीं करनी, मेरे भाइयों की शादी नहीं होगी, चित्रांगद और विचित्रवीर की, तो हमारा ये कुल कैसे बढ़ेगा। तो फिर भीष्म ने एक नया तरीका निकाला कि कैसे अपने भाइयों की शादी कराई जाए। तो हुआ क्या, अंबा और भीष्म, सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें मारे गए। उनके कोई पुत्र ना था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। स्पर्धा यानी कंपटीशन। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीष्म प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए हैं, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़ व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए। भाई समस्या ये थी कि भीष्म गए थे अपने भाई के लिए, लेकिन जब भीष्म स्वयंवर में शामिल हो गए तो लोगों को लगा कि भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि शादी नहीं करेंगे, लेकिन वो तो यहाँ स्वयंवर में शादी करवाने आ गए। लोगों को नहीं पता था कि भाई के लिए आए हैं। देखते क्या हुआ, सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फब्तियां कसी जाने लगी। फब्तियां यानी ताने मारने लगे लोग। कहा, माना कि भारतवंशी भीष्म बड़े विद्वान, बुद्धिमान और विद्वान है। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशी राज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना की करके आगे की ओर चल दी। ये कह के कि देखिए भीष्म अपनी बात से हट गए, प्रतिज्ञा तोड़ दी। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। अवहेलना यानी अपमान होता है। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौग देश का राजा साल बड़ा वीर था। काशी राज की सबसे बड़ी कन्या अंब्या उस पर अनुरुक्त थी। वह मन ही मन अपना पति मान चुकी थी साल्व को। साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसे रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और साल के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशी राज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। तो बात यहां पर यह हुई, अगर हम समझें कि काशी राज की तीनों कन्याओं का भीष्म ने अपहरण कर लिया। यद्यपि जो बड़ी लड़की थी अंबा, वो सौग देश के राजा साल से विवाह करना चाहती थी। मन ही मन उसे अपना पति मान चुकी थी और साल ने भीष्म को रोकने की कोशिश की। उससे युद्ध भी हुआ। साल हार गया। भीष्म उसको जान से मारना चाहता था, लेकिन उन तीनों कन्याओं ने भीष्म से प्रार्थना की कि हम तुम्हारे साथ प्रेम से चलेंगी, आप इनको छोड़ दीजिए। तो भीष्म ने उसे जीवित छोड़ दिया। अब जब जीवित छोड़ दिया तो एक जो शक्तिशाली वीर होता है ना, अगर कोई उसे मार दे तो कष्ट नहीं होता, लेकिन कोई अगर उसे हरा करके जिंदा छोड़ दे तो बड़ा अपमान महसूस होता है। वही सालों के साथ हुआ।
भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अंबा एकांत में भीष्म से बोली, गांगे, गंगा का पुत्र गांगे, भीष्म के लिए मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा साल को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। यानी भीष्म को अम्बा ने पूरी बात बता दी कि आप मुझे ले आए, लेकिन मुझे साल से विवाह करना था, मैंने उसको अपना पति मान लिया था। तो देखते हैं भीष्म क्या करेंगे। पहले आपके प्रश्न जान लेते हैं। चलो शिवा द्विवेदी बताओ क्या कहना चाहते हो। यस सर। बोलो। हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है शिवा द्विवेदी आपको? नो सर। तो ऐसे हैंड रेज क्यों कर देते हो? चलिए मेरा जो प्रश्न है अगला प्रश्न है मेरा, तैयार हो सभी? सना से, सना सना अपना माइक अनम्यूट कीजिए। यस सर। बेटा आपको ये बताना है कि काशीराज की कन्याओं का नाम क्या था? सर क्या आवाज नहीं आ रही है आपकी? काशीराज की तीनों कन्याओं का नाम क्या था? काशीराज की तीनों कन्याओं का नाम क्या था? कोई बात नहीं, चलिए दीपांजलि बताएंगे। दीपांजलि, दीपांजलि कुमारी। अच्छा वर्षा आप बताओ बेटा, काशीराज की तीनों कन्याओं का क्या नाम था? सर अंबा, काशीराज की तीनों कन्याओं का सर, नाम अंबा। आपने क्या हाँ सर बोलिए। अंबा, अंबालिका, और सर तीसरी का नहीं मालूम। अंबा, अंबिका और अंबालिका। अंबा, यस सर। अंबिका और अंबालिका। तो इसमें सबसे बड़ी कौन थी? अंबा थी। सर अंबा, और अंबा। अंबा किससे विवाह करना चाहती थी? सर शाल राजा साल से, जो कि सौभ देश का राजा था। अब विचित्र वीर से जब विवाह करने की बारी आई तो सारी बातें बता दिया उसने, अंबा ने भीष्म से, कि भाई मैं तो शादी करना चाहती हूँ सौभ देश के राजा से, अब आप जो समझे तो करें मेरे साथ। तो भीष्म क्या अंबा को छोड़ देंगे या भीष्म जबरदस्ती अंबा से विवाह करवा देंगे विचित्र वीर का? सर छोड़ देते हैं। बहुत सारे छोड़ प्रश्न देते हैं। हैं। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे आगे। आज आपके लिए एक प्रश्न है, नोट करिए सभी। 2 प्रश्न बोलता हूँ, 2 प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका कि केवट राज किस प्रकार से अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हुए? केवट राज किस प्रकार से अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से करने के लिए तैयार हुए? प्रश्न आ गया होगा समझ में? प्रकार की बात एक बार फिर। केवट राज किस प्रकार से अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से करने के लिए तैयार हुए? और ये मैं वीडियो भेजूंगा, अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आप लोग बाद में नोट कर लीजिएगा। और जो दूसरा प्रश्न है वो ये है
कि भीष्म ने काशीराज की कन्याओं का अपहरण क्यों किया? भीष्म ने सर काशीराज। हाँ, भीष्म ने काशीराज की कन्याओं का अपहरण क्यों किया? काशीराज यानी काशी के राजा, बनारस के राजा, वाराणसी के राजा। तो भीष्म ने काशीराज की कन्याओं का अपहरण क्यों किया? कन्याओं का अपहरण क्लियर? यस सर किया क्यों किया? सर लिख यस सर हो लिख गया। गया सर, लिख गया। इसका काफी कुछ स्पेस बचा है बाहर, तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? इसको में करना है फेयर में। बिल्कुल फेयर में करना है। एग्जाम में इससे 1 या 2 प्रश्न आएंगे, बहुत अच्छी तरह से करिएगा। ओके, यस सर। चलिए तो आज की क्लास समाप्त Yes, करें। यस सर। ओके, Yes, बाय sir. एवरीवन। थैंक यू सर। Bye, sir. थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू।